दोस्तों, बच्चों का मन बहुत ही चंचल होता है। ऐसे में बच्चे पर हर छोटी मोटी बातों का काफी गहरा असर पड़ता है। क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्हें बचपन की बहुत सारी बातें आज भी स्मरण होगी। जैसे कि वह अच्छी चीजें भी हो सकती है या वह बुरी चीजें भी हो सकती है। तो हमारे द्वारा बातचीत की, यानी कि पेरेंट्स द्वारा जो भी बातचीत की जाती है, उनका बच्चे के मन और मस्तिष्क पे काफी गहरा असर पड़ता है। हो सकता है कुछ बातें आप अनजाने भी करते हैं और आपको पता भी नहीं चलता है, और उनका असर भी आपके बच्चों के मस्तिष्क पर गहरा आघात कर देता है। तो हमें वो कौन सी ऐसी बातें करनी चाहिए, क्योंकि बच्चों के परवरिश में पेरेंट्स की यहाँ अहम भूमिका होती है। आपकी हर एक एक्टिविटी, आपका हर एक क्रियाकलाप, आपका हर एक बातचीत और आपके परिवार के माहौल ही आपके बच्चे के फ्यूचर को डिसाइड करता है। तो आप भी अगर चाहते हैं कि आपके बच्चे काफी होनहार बने, आपके बच्चे हर फील्ड में सक्सेस बने, तो आपको यहाँ बताए गए 5 टिप्स को, 5 बातें को बच्चों को कभी नहीं कहनी चाहिए। अगर ये 5 बातें आप अपने बच्चों को भूल से भी कह देते हैं, अनजाने भी कह देते हैं, तो आपके बच्चे पर मानसिक रूप से असर पड़ जाता है, जो कि आपका बच्चा कभी भी उस चीज को भूल नहीं पाता है। आइए जानते हैं वो 5 टिप्स कौन है। और वीडियो पर यदि पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, और ऐसा करने से आपके ऊपर कृपा बरसे। और सबसे पहली जो माँ बाप अक्सर कहा करते हैं कि इस काम को लड़के नहीं करते हैं या लड़कियां नहीं करते हैं। अक्सर क्या होता है, क्योंकि हम लोग बच्चों को जेंडर से कोई मतलब नहीं होता है, और हम अनेक चीजों को, अनेक कामों को जेंडर में बांट देते हैं। ये काम जो होता है वो लड़के के लिए है, और ये काम जो होता है लड़कियों के लिए। उदाहरण के लिए आपको बताते हैं कि आपके अगर घर में लड़के हैं, बच्चा है, और वह किसी काम को घर में कर रहा है, तो आप करने से उसे मना कर देते हैं कि बेटा ये काम तुम्हारे लिए नहीं है, ये लड़कियों का काम है, ये तुमको नहीं करना है। इससे क्या होता है कि आपके बच्चे के मस्तिष्क में ये बातें बैठ जाएगी कि वो ये काम तो लड़कियों के लिए है, और लड़कियों को वह हे दृष्टि से वह देखना शुरू कर देगा, और लड़कियों के प्रति उसकी भावना जो है वह अलग हो जाएगी। इसी तरह से कुछ काम जो ऐसे होते हैं जो आप लड़कियों के लिए आप डिसाइड करते हैं, जैसे कि घर की चूल्हा चौका है, साफ सफाई है, वह लड़कियां करेगी, तो आप अक्सर अपने लड़कियों को कहते हैं ना कि बेटी ये काम तुमको करना है, ये तुम्हारे लिए है। या लड़कियां अगर ज्यादा रोती है तो आप कहते हैं ना कि नहीं, रोने के काम सिर्फ और सिर्फ लड़कियों का है, लड़कों नहीं रोते हैं, लड़कियां ही सिर्फ रोती है, ये काम सिर्फ लड़के करते हैं, ये काम सिर्फ लड़कियां करती है। और लड़कियां पढ़कर क्या करेगी, ये काम भी नहीं आपको कहना है कि लड़कियां पढ़कर क्या करेगी, चूल्हा चौका ही तो करना है। नहीं, ये सारी बातें आपको नहीं करनी, यानी कि जेंडर विशेष नहीं। अगर आपके पास लड़का लड़की दोनों, तो एकदम सेम बिहेव करना है, ताकि उसके मानसिक स्वास्थ्य पर कोई असर नहीं पड़े कि हम लड़की है इसलिए मुझे ये काम करना पड़ता है। और फ्यूचर में उसके मन में जब वो बात बैठ जाएगी, तो फ्यूचर में स्वतंत्र रूप से वह कुछ बड़ा नहीं कर पाएगा। दूसरा काम करना है कि मैं बात नहीं करूंगा, मैं बात नहीं करूंगा। ये गलती भी आपको नहीं करना है कि बच्चे और पेरेंट्स के बीच कभी भी इस बात का जिक्र नहीं होना चाहिए कि मैं रूठ चुका हूं। यानी कि बच्चा कोई काम करता है या आप बच्चे को कहते हैं मैं तुमसे अब बात नहीं करूंगा, तो उसका असर क्या होता है दोस्तों, आपको बताते हैं कि बच्चे से जब अगर कह देते हैं कि मैं बात नहीं करूंगा, तो बच्चे के मन के अंदर जो भी भावना है, जो भी बात है, वो आपके सामने अगर शेयर नहीं करेगा, जिसकी वजह से उसके मन के अंदर की वह भावना जो कुंठित होना शुरू हो जाएगी। उसके मन के अंदर वह भावना धीरे धीरे विकसित और बड़ा होना शुरू कर देगा, और आपके प्रति वह दुष्टता का भावना, वे ईर्ष्या का भावना वह पालना शुरू कर देगा दोस्तों। और ऐसा करने से वह फ्यूचर में भी आपसे उतना प्रेम नहीं कर पाएगा। अगर आप कभी भी चाहिएगा भी, फिर वह अपने अंदर की बात, अगर उससे घर के बाहर कोई घटना घटती है, उसके साथ कुछ होता है, कुछ गलत भी होता है, फिर वह डर से वह आपके सामने अगर शेयर नहीं करेगा। और ऐसा करना कभी भी आपके बच्चे के फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं है। तो निश्चित रूप से ये गलती नहीं करनी चाहिए, और कभी भी कहना भी नहीं चाहिए कि मैं तुमसे बात नहीं। तीसरा काम करना है कि बच्चों से किसी की भी तुलना नहीं करना है। कभी कभी क्या होता है कि पेरेंट्स अपने से तुलना करते हैं, या कभी कभी दूसरों से भी तुलना कर देते हैं। अक्सर माँ यह कहा करती है कि जब मैं तुम्हारे उम्र में थी, जब मैं 15 साल की थी, तो मैं घर का सारा काम किया करती थी, और तुम आज तक नहीं करती हो। ये गलती तो आपको कतई करना ही नहीं है कि खुद से भी तुलना नहीं करना है कि मैं इस उम्र में थी तो ये क्या करती थी। नहीं, इससे बच्चे के मानसिक काफी बुरा असर पड़ता है कि माँ उस समय काफी तेज थी या माँ तेज थी, हम तो कमजोर है। और मेंटली यही चीज उसको वीक करता है, उसके मानसिक स्वास्थ्य पर काफी बुरा असर पड़ता है। लड़कों के मामले में भी ऐसा ही होता है। अक्सर लोग क्या करते हैं, लड़के की तुलना अपने से अगर नहीं करते हैं तो पड़ोसी से कर देते हैं। देखो शर्मा जी का लड़का इतना नंबर लाता है और तुम इतना नंबर लाते हो। ये तो गलती बिल्कुल भी नहीं करना। हाँ, आपको ये काम नहीं करना। आप अगर तुलना करना ही चाहते हैं तो आप अपने बच्चों की पॉजिटिव तुलना करें ना, कि बेटा वाह तुम पिछले साल मैथ में
तुम 75 नंबर लाए हुए थे और इस बार तुम्हारे मैथ में 80 नंबर आए, ये पॉजिटिव तुलना हुआ और आपका बच्चा ऐसा सुन के गदगद हो जाए। उसको अपने से तुलना करे ना, अपने आप में उसको इंप्रूव करना है, क्योंकि दुनिया की कोई भी दो चीजें एक समान नहीं होती है। अगर शर्मा जी का लड़का लगे, आपका लड़का लगे, उसमें कुछ अलग क्वालिटी होगी, आपके बच्चे में कुछ अलग क्वालिटी होगी, तो तुलना किसी से भी नहीं। अगर आप तुलना करें तो बच्चे के मन के अंदर यह गलत भावना बैठ जाती है कि वाह मैं तो बुरा हूं, मेरा तो दिमाग ही नहीं काम करता है, मैं तो कमजोर हूं। और उसके अंदर ये भावना अगर एक बार बैठ गई कि शर्मा जी का लड़का ही तेज है, वही टॉप कर सकता, मैं तो कभी कर ही नहीं सकता, तो वह निश्चित रूप से कभी भी टॉप नहीं करेगा, कभी भी वो फर्स्ट नहीं करेगा। तो ये गलती भी आपको नहीं। चौथा बात जो आपको बच्चों को नहीं करनी है कि आपको बार बार ताना नहीं मारना है। अक्सर क्या करते हैं कि माँ बाप किसी भी घटना के लिए अगर बच्चे कोई गलत काम कर देते हैं तो उस बात की ताना में बार बार मारा करते हैं कि तुम ऐसा किया, तुम ऐसा किया, तुम ऐसा किया। नहीं, अगर आपके बच्चे को किसी भी सब्जेक्ट में कम मार्क्स आते हैं तो उसको बार बार मत कहा कीजिए कि तुम इतने कम नंबर लाए, तुम इतने कम नंबर लाए, तुम बेवकूफ हो, तुम गधे हो, तुम इडियट हो। ऐसी किसी भी तरह की बात उसको नहीं करनी, किसी भी तरह का ताना उसको नहीं मारना है कि तुमने ये गलती की। अगर आपके बच्चे गलती करते भी है, अरे बच्चे है गलती करेंगे ना, आप उनको प्यार से समझाइए कि बेटा अब ऐसा अगर करोगे, थोड़ा सा अगर तुम इस काम को इस लीक से करके इस लीक से करोगे तो तुम काफी बेहतर हो सकते हो। और ऐसा बात करके आप अपने बच्चों को इंप्रेस करके, खुश करके आप उसके अंदर पॉजिटिव बातें भर सकते हैं, आप उसको बच्चों को मेंटली स्तर पर आप डेवलप कर सकते हैं। और पांचवा काम करना है कि आप अपने बच्चों को कभी भी डराए नहीं। अक्सर लोग क्या करते हैं कि छोटे बच्चों को खास करके जब उनके बच्चा के साथ खाना नहीं खाते हैं या सोते नहीं है या ज्यादा जब रोते हैं तो उस समय क्या करते हैं, वे किसी न किसी वस्तु से उसको तुलना करके उसको डराना शुरू करते हैं, भूत का वास्ता दे करके कि खा लो, खाना खा लो नहीं तो भूत आ जाएगा, सो जाओ जल्दी नहीं तो भूत आ जाएगा, कौवा आ जाएगा, बिल्ली आ जाएगा, कुत्ता आ जाएगा और तुमको काट लेगा। हाँ, ऐसा गलती अगर आप करते हैं तो आपके बच्चे तो बिल्कुल 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 ही आपके मतलब मेंटली स्तर पर वे एकदम बैड हो जाएंगे, वे डल हो जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं करें। उनके दिमाग में बैठ, अरे तो ये तो भूत भी होता है, और कौवा गलती करने वाले को काट लेता है, कुत्ता गलती करने वाले को काट लेता है, कुत्ते से वह डरना शुरू कर देगा, कौवे से वह डरना शुरू कर देगा, उसके अंदर बढ़ जाएगी इमेजिनरी चीज, क्योंकि भूत ऐसा कुछ होता ही नहीं है। और उसके अंदर बचपन से ही बैठा कि भूत, अगर मैं थोड़ा सा कोई गलती किया तो वह भूत आ जाएगा। और इस तरह से उसके दिमाग में ये चीज कचरा चीज बैठ जाएगा, गलत चीज आज से ही बैठ जाएगा, जो भविष्य में कभी भी नहीं होता। क्योंकि बचपन में, क्योंकि बच्चे का मस्तिष्क क्या होता है, कोरा कागज होता है। आप बचपन में उसको जो चीज देते हैं, जो चीज लिखते हैं, जो चीज आप उसको माहौल में ढाल देते हैं, आपका बच्चा आगे चलकर उसी को बड़ा करके आपके दुनिया के सामने शो करता है दोस्तों। तो यह 5 प्रो टिप्स आपको कैसी लगी आप कमेंट करना नहीं भूलना, और आपको किस तरह की वीडियो पसंद दोस्तों कमेंट करना नहीं भूलना। थैंक यू।